हमने तो अपना परमात्मा, किसी ने धन को बना लिया, किसी ने संतान को बना लिया, किसी ने काम को बना लिया, किसी ने रोजगार को बना लिया। अरे क्या है ये मैं ये भी नहीं कहता कि तुम काम को छोड़ो, काम करना तो जरूरी है, क्योंकि बिना काम किए तो हम भूखा मर जाएंगे। अपना जो फर्ज है ये भी नहीं है, हमारे सिर पर कर्ज भी है, रिश्ते नातों का, संतान का, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को किसी रूप में देना, किसी को किसी रूप में लेना है। ये कार व्यवहार ईमानदारी सच्चाई से निभाते जाओ, ये नहीं कि उनके गुलाम बन के उन्हीं में रत रहो, रात दिन उन्हीं में अपना आपा सौंप दो। हम तो चौथापन आ जाता है, आखिरी वक्त आने को तैयार है, भरोसा नहीं है कि कब मौत आके हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देगी, और हम उसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन जो चीज़ निश्चित होगी थी, और कह दिया गया था कि तुझे ये जीवन इसलिए मिला है कि जो तू अपना कर्म सुधारना चाहता है, तो अब ये मौका दे दिया गया है, जैसा तू कर सकता है कर लेना, नहीं तो टाइम पूरा होने पे मैं एक पल के लिए भी छूट नहीं मिलेगी। और वही होता है। इसीलिए कबीर साहब ने उसको दूसरे शब्दों में क्या कहा कि मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आएगा। वो चोर सिपाही आएगा, चुपके से आएगा, और सिपाही जैसी ताकत लेके आएगा, कानून का डंडा उसके हाथ में होगा, रोक नहीं पाओगे। तीर तबर तलवार न बरछी, नहीं बंदूक चलावेगा। ऐसी चीजों की उसको जरूरत नहीं है, तुम्हें मारने के लिए इन चीजों का प्रयोग नहीं करता वो। तीर तबर तलवार न बरछी, नहीं बंदूक चलावेगा, आवत जात लखे, नहीं कोई तुझे पकड़ ले जाएगा। ना वो आते जाते किसी को दिखाई देगा, लेकिन तुझे पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि नगर से कोई काम नहीं है, इस नगर से, शरीर से उसको कोई मतलब नहीं। ये तो 5 तत्व और 3 गुणों का पुतला है। ये दुनिया के 5 तत्व, इंसान मरता है मिट्टी मिट्टी में, हवा हवा में, पानी पानी में मिल के, और अग्नि अग्नि में मिल जाती है, और सारे के सारे आकाश तत्व में जाके समा जाते हैं। ढूंढने से पता नहीं मिलता, खोजी भी तुमको नहीं खोज पाता, कहाँ गए हो, क्या करते हो, कैसे हो। इसलिए प्रेमियों, इंसान का जीवन बेशकीमती है, इसका अगर फायदा इंसान नहीं उठा पाया तो फिर पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता है। तो उसके लिए क्या है कि लगन लगानी पड़ेगी, और वो लगन किसके साथ? गुरु के साथ। गुरु के साथ क्यों लगन लगाएं? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा संसार में हमें हितकारी है हमारे लिए कि जिसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, जो निस्वार्थ होकर काम करता है। अगर कोई स्वार्थ के लिए तुम्हें कहता है तो गुरु नहीं है, मांगता है, तुमसे कोई चीज मांगता है, भिखारी है। तुम्हारी आस अगर करता है कि तुम आओ और उनके लिए कुछ लेके जाओ, तो वो गुरु नहीं है, वो तो क्या कहूँगा, कुछ भी नहीं है। गुरु वो है, गुरु लेता नहीं, गुरु देता है, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। गुरु क्या देता है कि गुरु जो चीज देता है वो संसार में कोई देने वाला नहीं है। गुरु वो दौलत बख्शता है जो हमें मालो माल कर देती है। वो अमर दवाई है, अमर जड़ी है कि जन्म मरण के चक्कर से भी छुटा देती है, और यहाँ रहते हुए इस जीवन को भी हम सुख से भोगते हैं। जब संसार को छोड़ के जाते हैं तो सदा के लिए उस आनंद में विचरण करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तप की, त्याग की जरूरत पड़ेगी, और उस तप त्याग के लिए मन में पक्की लगन लगानी पड़ेगी। और ऐसी लगन लगानी पड़ेगी कि जिस प्रकार से जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण तलब दिन रातिर और नीर ना भाई। जिस प्रकार से पपैये को प्यास लगती है, वो पीऊ पीऊ की आवाज निकालता है, ऐसी लगन लगाता है कि एक पल के लिए नहीं रुकता है। प्यास लगी रहती है, उसके होठ सूख जाते हैं, उसकी आवाज निकलनी भी और तरह का गढ़ हो जाता है उसका बोलते बोलते, लेकिन फिर भी वो थकता नहीं है। आस पक्की लगाता है, लगन दिन में, लगन उसके दिल में सच्ची है। किस चीज की लगन है? कि पपैया स्वाति बूंद को ही पीता है। स्वाति बूंद जो नक्षर से आती है, वो नदी का, किसी तालाब का या दूसरे जल को वो ग्रहण नहीं करता है। इसी प्रकार से गुरुमुख शिष्य को भी अपने गुरु की ही बात पर ऐसा यकीन होना चाहिए जिस प्रकार से उस पपैये को आस लगी रहती है। और वो पपैया अगर आकाश में घूमता हुआ और पीऊ पीऊ की रट लगाते हुए
प्यास से उसके प्राण भी निकल जाते हैं, और वो अगर जाके जल में भी गिर जाता है तो भी अपनी चोंच को नहीं खोलता है। इसलिए कहे प्यासे प्राण तलब दिन रात्रि और नीर नहीं भाई। अपने प्राणों का त्याग कर सकता है लेकिन दूसरे नीर को ग्रहण नहीं कर सकता। और दूसरी क्या कह दी आगे कबीर साहब कहते हैं कि जैसे मृगा शब्द सुने ही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने वो प्राण दान दे तन को नहीं दराए। कि जिस प्रकार से मृग को सुनने का बड़ा शौक है, जब भी वो कोई संगीत सुनता है, और पुराने जमाने की ये कहानी थी, मृगों को पकड़ने वाले क्या करते थे, जंगल में जाके संगीत को बजाते थे और हिरण उस संगीत को सुन के उसकी मधुरता में ऐसे डूबते थे कि जो बजाने वाला होता था उसी पर जाके गर्दन डाल देते थे। लेकिन उनको इस चीज का कोई दुख नहीं था कि तू पकड़ा जाएगा, तू मारा जाएगा या तेरे साथ क्या होगा। लेकिन संगीत का वो इतना दीवाना था कि उसकी जब उसको लगन लगती थी और वो उस संगीत को सुनता था तो उसी ओर चला जाता था। तो जिस प्रकार से मृग उस शब्द के लिए, उस धुन के लिए, उस आवाज के लिए उससे इतना प्यार करता है, इसलिए लगन लगाता है, तो वो अपने तन के लिए, शरीर के लिए नहीं डरता है और अपने प्राणों तक गवा देता है। सती की बात आती है आगे कि जिस प्रकार से सती हंसती हुई चिता में अपने पति के साथ जल जाती थी, आज नहीं है वो जमाना। इसको कुरीति मान के हमारे समाज सुधारकों ने, स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने और भी बहुत से समाज सुधारक आए, उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, कन्या का वध था, छोटी उम्र में शादी कर देना था, सती प्रथा थी, दास प्रथा थी, इनको अपने समाज से निकाल दिया। नहीं तो उस जमाने में जो स्त्रियां पतिव्रता होती थी और उनका पति गुजर जाता था तो उनकी मिसाल कायम होती थी कि वो पति के सिवाय दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। और हमारे देश में तो पतिव्रताओं की इतनी इतनी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें माता सीता का नाम, माता अनसुईया का नाम और सावित्री का नाम और भी अनेकों ऐसी महान स्त्रियां हुई हैं कि जिनको ये गौरव प्राप्त था। तो क्या था कि जब उनका पति गुजर जाता था, पति गुजरने पे वो स्त्री जाके चिता में, पति तो गुजर जाता था लेकिन वो अपने पति में अपनी सूरत को, अपनी मन की वृत्तियों को ऐसा जोड़ती थी कि जलती हुई चिता में खुद जाके बैठ जाती थी और जिंदा जी उसी के साथ वो अपने आप को भी जला डालती थी। उसको सती कहते थे। और जब अग्नि में प्रवेश करती थी फिर दुनियादार उससे वर मांगते थे, कहते थे कि सती दादी हमें वर दे के जाओ। और आज जब आप पहाड़ों पे देखते हो, जगह जगह जहाँ सती की धोख लगाने के लिए जाते हो, उनसे मन्नत मांगने के लिए जाते हो, वो उन जमानों में जो सती हुई थी उन स्थानों पर आप जाके पूजा करते हो। आज भी उनकी मान्यताएं इतनी हैं। तो जो सती स्त्री अपने पति में ऐसी लगन लगाती थी, तो कबीर साहब कहते हैं गुरमुख की भी ऐसी लगन लगनी चाहिए जिस प्रकार की सती की। और सती स्त्री में जो ताकत होती थी, भक्ति में तो वो शक्ति होती है कि जिसका कोई वारा पार नहीं है और उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और जिसके पास वो दौलत आ जाती है वो फिर सबका हितकारी हो जाता है। वो सबके, कोई किसी में भेदभाव नहीं करता है, सबके समान व्यवहार, सबके लिए अच्छा, सर्व हिताय और सर्व सुखाय के काम करता है। इसलिए सती जब होती थी, एक बार की बात है कि नारद जी घूमते हुए लक्ष्मी जी के पास, सावित्री जी के पास, पार्वती जी के पास पहुंच गए और वहां जाके कहने लगे, वो कहने लगी कि नारद जी कैसे यहाँ आज, क्या देख रहे हो। नारद जी कहने लगे मैं तो ऐसे ही विचरण करता हुआ ये देखता फिर रहा था कि मृत्यु मंडल में भी बहुत बड़ी बड़ी सती हैं आपसे भी, उनको ये देख के ईर्ष्या हुई। कहने लगी कैसी स्त्री, मृत्यु मंडल में कौन है ऐसी। बोला कि माता अनसुईया जैसी सती मुझे कोई नजर नहीं आती। ऐत्री ऋषि के घर से थी। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको बड़ी द्वेष हुआ। द्वेष तो सबको ही होता है, प्रतिस्पर्धा सब में होती है, लेकिन जब उनको पता लगा तो उनको बड़ा द्वेष हुआ कि हमारे से भी बड़ी है। जब ब्रह्मा जी
और विष्णु और महादेव जी घर आए तो तीनों ने उनसे शिकायत की कि आप हमारा एक काम करो, कि कहते हैं कि मृत्यु मंडल में माता अनसुईया हमसे भी बड़ी सती स्त्री है। तो मैं कहता था सत्य में बड़ी ताकत है और सती में भी उससे ज्यादा ताकत है। सत्य सिर्फ सत्ता का नाम है, सत्ता एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को, सब के सब चराचर जीव जंतु जो कुछ हम देखते सोचते हैं ये सब का सब उसके अधीन है। गए ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे कोई नहीं, हम परीक्षा लेके आते हैं और देखते हैं कि कैसी है। वो जाके तीनों के तीनों साधु भेष में गए। मैं थोड़े में ही बताना चाहता हूँ, लंबा नहीं करूँगा इसलिए। तो क्या तीनों जब जाके उन्होंने सोचा कि किस रूप में कहें, माता अनसुईया के पास में गए। ऐत्री जी घर पर नहीं थे और उनको देखते ही कहने लगे कि भिक्षा दो माता। भिक्षा लेके जब उसने देखा कि बहुत सुंदर साधु हैं, कहने लगी कि इनको तो भिक्षा क्या, इनको तो भोजन ही करा दूं तो अच्छा है। और अंदर बुला के कहने लगी महात्माओं कि भिक्षा क्या, आप आ जाओ बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन तैयार कर देती हूँ। कि नहीं आप देर करोगे, बोले कि थोड़े समय में ही बहुत जल्दी बनाऊंगी। तीनों के तीनों बैठ के माता अनसुईया ने भोजन तैयार किया। अब वो आए थे उनके सत्य को भंग करने के लिए, तो वो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे। जब उन्होंने भोजन तैयार कर लिया, भोजन तैयार करके माता अनसुईया कहने लगी कि आओ महात्माओं भोजन खाओ, तैयार है। भोजन करने लगे कि हम तो ऐसे नहीं भोजन खाएंगे। तो बोले कैसे खाओगे, भोजन तैयार है इसमें और क्या कौन सी कमी रही है, आपको अच्छा नहीं लगता तो बताओ, कोई कमी होगी तो मैं दूसरा दूंगी, लेकिन खाने के बाद ही तो बताओगे। बोले नहीं हम तो तब खाएंगे कि जब आप हमें अपने जंगा पे बैठा के भोजन खिलाओगे। उसने सोचा कि अच्छा हुआ, लेकिन उनके लिए क्या मुश्किल था। उन्होंने कमंडल से थोड़ा जल लिया और जल के छींटे दिए और तीनों को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया और तीनों को बना के और उनको भोजन दे के और कह दिया कि पालने में डाल दिया। अब जाएं तो जाएं कहाँ, छोटे छोटी उम्र होगी, वहाँ तीनों की तीनों इंतजार कर रही कि आए नहीं। अपने तो कई साल बीत जाएं तो उनका एक दिन होता है। जब काफ़ी दिन हो गए उनको पता लगा कि नहीं आए, क्या बात है। तो जब उन्होंने देखा कि नारद जी से कहने लगे नारद जी पता नहीं क्या हुआ, गए थे उसका सत्य भंग करने के लिए और वो तो अब तक नहीं लौटे हैं। नारद जी कहने लगे जिसकी इंतजार करते हो लौटेंगे भी नहीं। वो बोले कि क्यों, बोला वो सती की परीक्षा करने गए थे, सती ने उनको छोटे छोटे बच्चे करके डाल दिया है। तो बोले कि इसका, बोला कि तुम खुद जाओ और लेके आओ। तो वो तो उनको आईना दिखाना चाहते थे ना कि सती में कितनी ताकत और कितनी शक्ति होती है। जब अपने पति की पूजा करने में इतनी शक्ति स्त्री में आ जाती है और अगर तुम परमात्मा की शक्ति की पूजा करोगे तो आप में कितनी शक्ति आ जाएगी। लेकिन इतबार कब आता है, हम तो दूसरों की बातों को तो गिनने में, देखने में, सुनने में बड़े खुश होते हैं, लेकिन खुद जब करने का टाइम आता है तो हम इतना भी नहीं करना चाहते। हम तो सोचते हैं कि भाई अगर यज्ञ भी करवाना है तो दूसरे से यज्ञ करवा ले, मंत्र उच्चारण भी वो कर जाएगा, हम तो उसके पैसे दे देंगे, हमारे पास समय नहीं है। आज वो काम भी पैसों से होता है, करता भी दूसरा ही है, वो सुनता भी नहीं है कि क्या कथा करता है, क्या मंत्र पढ़ता है, क्या यज्ञ होता है, क्या पूजा होती है। करता दूसरा है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। ये चीजें भी खरीदी जाती हैं, कोई यज्ञ खरीद लेता है, कोई कुछ पुण्य खरीद लेता है। ये खरीदने वाली चीज नहीं है, ये चीज तो हासिल करने वाली है। और वो इस तरह से नहीं, स्थूल चीज को तुम पकड़ लोगे, लेकिन वो तो सूक्ष्म शक्ति है जिसको हासिल करने के लिए उस सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा। उसके लिए जो गुप्त दरवाजा है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने कहा था कि पहले अपने अंदर हमें वो योग्यताएं पैदा करनी पड़ेंगी, बुराइयां मिटा के अच्छाई का मार्ग अपनाना पड़ेगा। गई माता अनसुईया के सामने और जाके उन्होंने देखा, हाथ जोड़ के तीनों खड़ी होगी, कहने लगी माता ये हमारे पति थे, हमें क्षमा दो और इनको आप दे दो। बोले कोई नहीं, ले जाओ अपना अपना छाट के उठा के। अब वो छोटे छोटे थे, कहाँ से क्या उठा के ले जाएं।
अब वो दूसरी को उठा ले तो उनका पतिव्रत धर्म खंडित होता है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री दूसरे पति का हाथ भी नहीं छूने देती थी। हाथ भी अगर कोई लगा देता था तो भी उसको इतना अपवित्र वो मानते थे, कहते थे कि ये पतिव्रता नहीं है। अब वो दूसरे का उठा ले तो उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। वो कहने लगी, माता हमारे समझ में तो नहीं आता है, हमें कृपा करके माफ़ करो, इनको उसी रूप में ला के हमें दो ताकि हम यहाँ से जा सकें, और गलती हमारी माफ़ करो कि हमारी नादानी थी, मूर्खता थी, हमें पता नहीं था। इसलिए माता अनसुईया ने तो उनको सिर्फ ये समझाने के लिए ऐसा किया था, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा किया था, और गए थे उसकी परीक्षा देने के लिए, वो अपनी परीक्षा दे बैठे वहाँ। और उन्होंने दोबारा से जल को अभिमंत्रित करके और उनको जब पानी के छींटे दिए वो उसी रूप में आए और प्रणाम करके वापस अपने अपने लोक में लौट के चले गए। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम में भी इसी प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री की तरह से उसमें इतने अपने आप को लगन लगानी चाहिए कि हमें जीते जी भी अग्नि में जल जाएं तो कोई बात नहीं पड़नी, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा ज्ञान हमारे सामने होना चाहिए कि जिसको हमें प्राप्त करना है उससे पीछे अगर हटते हैं तो हमें कुछ नहीं मिला। दुनिया में हम इसलिए नहीं आए कि अच्छे अच्छे भोजन करें, अच्छे महल मकान बनाएं, लंबे चौड़े परिवार बनाएं, कीट पतंगे पशु पक्षी सब करते हैं ऐसा। अरे यहाँ तो जिस चीज़ की ज्ञान गिनती ये दुनियादारों के लिए नामवरी के लिए है, लेकिन नामवरी नहीं है। नाम किस चीज़ से? नाम तो उस चीज़ से होगा जब तुम अंतर की कमाई करोगे, नाम की कमाई करोगे, अभ्यास करोगे, वो तुम्हारे जीवन को संवार देगा, बना देगा, और बार बार संसार में नहीं आना पड़ेगा, ये दुख कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। हर कदम कदम पर यहाँ दुख है, कोई सुखी नहीं है जीव। लेकिन ये जीव समझता भी नहीं है। समझता कब है? जब वक्त चला जाता है, फिर करने लायक कुछ रहता नहीं है। तो प्रेमियों, इसलिए मैं कहता था कि जब ये हमें इंसान का चोला मिला है, अच्छा वक्त मिला है, सत्संग मिला है, सतगुरु मिला है, और हमें नाम की दीक्षा भी मिली है। नाम भी इतना आसानी से नहीं मिलने वाला। फिर उस नाम को हासिल करके भी अपने जीवन को हम कौड़ियों के भाव बर्बाद करते हैं, तो फिर हमें इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा? तो सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने जीवन की पल पल खोता है। कबीर साहब कहता है, कहता हूँ कह जात हूँ, काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है तीन लोग का मोल। कहता है कि मैंने बहुत कह दिया। कितना कहा? कहते हैं कि इतनी बाणी में रचिर जितनी बाड़ू रेत, और इस पापी जीव को एक न आई हेत। कि अपने हित की इसने एक भी नहीं समझी, कि मैंने बाणी लिखण में, चेतावनी देने में, समझाने में, इनको ज्ञान की युक्ति बताने में कमी नहीं छोड़ी। फिर भी ये माया का गुलाम बन के, आँखों पर पट्टी बांध के इस संसार में यूं ही इन झूठी चीज़ों के पीछे उस मृगी तृष्णा की तरह से भागता रहा, और भागते भागते इसके प्राण निकल गए, लेकिन प्यास कभी नहीं मिटी। इस जीव की प्यास कभी नहीं मिटी। ये मन की दौड़ है, सारी की सारी मन दौड़ाता रहता है, कभी विषय विकारों के पीछे, कभी पदार्थों के पीछे, कभी संतान स्त्री के पीछे। ये क्या है? ये दौड़ है। और मन दौड़े दौड़ यार, जब लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। इस मन को दौड़ने दो, दौड़ने दो, दौड़ने दो। तुम मन का पीछा करो, देखो, थोड़े से अपने ज्ञान और विवेक को लगा के देखो मन क्या करता है। इस मन की अगर निरख परख करोगे तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि मन जो करता है वो मिथ्या काम करता है। और इसकी लगाम को जितना ढीला तुम छोड़ दो, ये भाग भूग के कहाँ जाएगा? मन जा तो जान दे गए के राख शरीर, बिन चले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। मन जाता है तो जाने दीजिए इसको। जिस प्रकार से तीर को हम कमान पर चढ़ा के जब नहीं मारते हैं तो तीर कहाँ लगेगा? कहीं नहीं लगता। इसलिए मन जाता है तो जाने दीजिए। मन गुलाम है इस शरीर का। जिस प्रकार से समुद्र में जहाज चलता जा रहा है और उस पर कोई भी पक्षी आके बैठ गया और जहाज समुद्र के बीच में चला गया, वो उड़ना चाहता है, कहाँ उड़ेगा? कोई पेड़ नहीं, कोई उसको भवन दिखाई नहीं देता, कोई चीज़ नहीं, जल ही जल है। जल में अगर बैठता है तो डूब जाएगा। इसलिए वो जहाज जैसा पक्षी है, वहाँ से उड़ेगा, उसी पर आके बैठ जाएगा। मन की तुलना उस पक्षी की तरह से की गई है
इंसान का शरीर जहाज है, पक्षी मन है, भागने दीजिए, जाने दीजिए, मन को ना लेके जाओ उसके पीछे, मन के पीछे शरीर को ना लेके जाओ। शरीर अगर चला जाएगा फिर खराब हो जाओगे, क्योंकि शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियां रस की भूखी हैं और मन उनको तड़पाता है। इंद्रियों के रस में जब पड़ जाते हो ये विषय विकारों में ले जाता है, और विषय विकार सब हमारे अधोगति का मूल है, वही हमें गिराती हैं।